हम वर्णन कर रहे हैं इस दिव्य औषधियों से परिपूर्ण पौधा तुलसी के संदर्भ में। इसका जो बॉटनिकल नाम है ओसिमम सेंटम के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में इसे होली बेसिल बोलते हैं। यह एक ऐसा दिव्य पौधा है, यदि घर में है तो हम कह सकते हैं कि उस घर में बीमारियां नहीं आ सकती हैं, पर आवश्यकता है इसके विभिन्न प्रयोगों को समझने की। यह तुलसी दिव्य औषधि जिसके घर में चारों ओर तुलसी हो और तुलसी के बीच में जो रहता हो, उसके पड़ोस में रोग कहाँ से आ सकता है। तो आइए इस तुलसी के पवित्रता के साथ इसके गुणों को समझ करके हम संकल्प लें कि देश में, घर और आंगन में, आंगन और पड़ोस में, ऑफिस और सड़क में, जहाँ भी आप जाएंगे, आप इन तुलसी पौधों को देख करके, मुस्कुराते लहलाते पौधों को देख करके आपका दिल प्रसन्न हो। इस दृश्य को देखने के लिए आप सब जगह तुलसी के पौधों को लगाएंगे। आज की समस्या, जो सबसे बड़ी समस्या है प्रदूषण की, वायु प्रदूषण, उस वायु को शुद्ध करने के लिए ऋषियों को पता था इस तुलसी के अंदर वह क्षमता है। यह तुलसी का पौधा ऐसा पौधा है जो 24 घंटा हमें ऑक्सीजन देता है। तो चारों तरफ हम तुलसी के पौधों को बढ़ाएं और बीमारी से, रोगों से बचने का हम प्रयत्न करें। इन पौधों को लगा करके आप रोग मुक्त होंगे, आने वाली पीढ़ियां बीमारियों से रहित होंगी और आपको आशीष देंगे, आपको शुभकामनाएं देंगे सभी लोग। तो सभी लोग हम संकल्प लें कि आज से इस औषधीय गुण को जान करके, इस औषधीय गुण के प्रयोग को जान करके रोग मुक्त होने के अभियान में हम एक कड़ी के रूप में शामिल होंगे और जहाँ भी हो सकेगा, जितनी भी हमें जगह मिलेगी, स्थान मिलेगा, हम वहाँ पर तुलसी के पौधों को ज़रूर लगाएंगे। या आप गमले में लगा सकते हैं, घर में लगा सकते हैं, थोड़ी सी जहाँ भी जगह है। और पूरे भारतवर्ष में, भारत देश में यह कहीं पर भी उग जाती है। ये हमारी तुलसी, हमारा ये प्यारा सा पौधा हमारे रोग नाश करने के लिए यह दिव्य औषधि। हमने महसूस किया है कि तुलसी के पौधे लगाने से जो रोगाणु हैं, जो जीवाणु हैं, उसके जो बैक्टीरिया और वायरस हैं वो घर में नहीं आते हैं। जो लोग कहते हैं भूत प्रेत और पिशाचों से और इस तरह के दूसरे व्याधियों से पीड़ित हैं, परेशान हैं, बाधाओं से पीड़ित हैं, लोग नानाविध उपाय करते हैं। पर आयुर्वेद में ऐसा कहा गया कि प्रेत और पिशाचा और भूत ये सब वो बैक्टीरिया वायरस हैं, ऐसे वो जीवाणु हैं। वो वास्तव में जीवाणु ही एक तरह की योनि है। उससे भी तुलसी यदि घर में है तो आदमी पीड़ित नहीं होता है। इसीलिए हमारी हिंदू संस्कृति में, वैष्णव परंपरा में इसकी बहुत महत्ता गाई गई। वो लोग इसको कंठ में धारण करते हैं। कंठ में धारण करने से भी यह तुलसी आपकी इस रूप में रक्षा करती है कि दूसरे जो रोग हैं, बीमारियां हैं, उनको बचा करके ये रखती है। इसकी जो सात्विकता है, पवित्रता है, वो निश्चित रूप से आपको रजोगुण में, तमोगुण में जाने से रोकती है। क्योंकि जितने भी भयानक कर्म होते हैं, दुष्कर्म होते हैं, पाप कर्म होते हैं, वो रजोगुण और तमोगुण से प्रेरित होकर के होते हैं। यदि तुलसी का पौधा आपके घर आंगन के पास में है तो आपका जो रजोगुण वृत्ति है, तमोगुण वृत्ति है, घर में शांति होगी, घर में सुख होगा, आपस में प्यार होगा। उस प्यार को बढ़ाना चाहते हैं, घर के सुख को बढ़ाना चाहते हैं, रोग के भूत को भगाना चाहते हैं और दुख और दारिद्र्य को अपने पड़ोस में नहीं लगने देना चाहते हैं। तो आइए इस तुलसी का आनंद आप उठाएं, तुलसी के साथ में आप रहें और कह सकें अग्रतः में तुलसी अस्तु, पृष्ठतः में तुलसी अस्तु। कि चारों तरफ, आगे से, पीछे से और तुलसी मध्य वसाम्य हम, तुलसी के बीच में हम रह सकें और इस आनंद को हम उठा सकें और जीवन को आनंदमय हम कर सकें। आइए तुलसी को पहचानें, तुलसी के गुणों को पहचानें और हम सब इस देश को तुलसीमय बना दें। जब उल्टी होने को हो, जी मिसला रहा हो और आपको लग रहा हो कि अब क्या करूं, उस समय आप
आपके घर में यदि तुलसी का पौधा है, इस तुलसी के पौधे के 4-6 पत्तियां तोड़ करके थोड़ा सा अदरक का रस आप निकाल लें, निकाल करके थोड़ा शहद मिला लें, आप उसको चाट लें। आप देखेंगे आपका जो जी मचलाना है वो एकदम तुरंत आपको लाभ मिलेगा, चाहे वो किसी भी कारण से। यह पौधा आपको आपके घर के डॉक्टर की तरह से तुलसी आपकी रक्षा कर सकती है। आप इन गुणों को आप समझें। निमोनिया हो गया हो, बहुत सर्दी जुकाम कफ हो, लगभग 50 ग्राम सूखा हुआ तुलसी के पत्तों को तोड़ करके मंजरी सहित तुलसी की पत्ती को तोड़ लें। इसमें लगभग 25 ग्राम अदरक और 15 ग्राम काली मिर्च और इसमें 10 ग्राम इलायची लगभग मिला करके इसको काढ़ा बनाएं। काढ़ा बना करके उस काढ़े के अंदर चीनी डाल करके 200 ग्राम बिल्कुल मोटी सी चाशनी बना करके, वो चाशनी मोटी जो चीनी है वो ख़राब भी नहीं होएगा और आपके लिए ये तैयार है बहुत सुंदर कफ सिरप। आप नित्य प्रति 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम ले लीजिए। छोटे बच्चों को भी आप इसको दे सकते हैं, इससे आपको पूरा लाभ होगा। दोबारा सुन लें, लगभग 50 ग्राम तुलसी, उसका पूरा ये कोप मंजरी और ये सहित उसको पीस लें या कूट लें। उसमें लगभग 25-30 ग्राम अदरक और 20 ग्राम काली मिर्च, इसको पका लें आप लगभग आधा किलो पानी में। पका करके इतना पका लें लगभग बच जाए 200 ग्राम, छान लें, उसमें थोड़ी चीनी डाल करके वो चाशनी बना लें। बना करके उसको आप रख लें। ये आपके कफ में बहुत प्रभावशाली औषधि है और यह सिरप या यह शरबत सभी तरह की खांसी में बहुत बहुत लाभकारी है। और इसी तुलसी के पत्तों को यदि कोई बहुत छोटा बच्चा है, महीने 2 महीने का भी बच्चा है, उसको खांसी हो रही है, कफ हो रहा है या पसलियाँ चल रही हैं, बहुत कठिनाई है, तो बहुत सरल उपाय है। आप इसको 1-2 बूंद रस को निकाल लें, 2-3 बूंद रस में थोड़ा सा शहद मिला दें और उंगली से उस बच्चे को चटा दें। बहुत ही प्रभावशाली औषधि है। या जो बड़े लोग हैं जिनको बहुत खांसी रहती है, आप इस तुलसी को उबाल करके आप पी सकते हैं, उससे आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। चाहे वो किसी भी तरह की खांसी है, चाहे किसी भी तरह का सर्दी जुकाम है, साइनोसाइटिस है, एलर्जी है, किसी भी तरह की कोई भी एलर्जी है, इससे आप निश्चित रूप से दूर कर सकते हैं। आपको बहुत बहुत ज़्यादा श्वास की परेशानी है, अस्थमा की परेशानी है, अस्थमा में भी बहुत लाभकारी है। गुलबनफसा, मुलेठी और तुलसी, 3 चीज़ें। गुलबनफसा आपको पंसारी का मिल जाएगा, मुलेठी भी और तुलसी भी, तीनों को मिलाइए और आप काढ़ा बना करके सुबह शाम आप लीजिए और आप देखेंगे आपके श्वास में इससे बहुत जल्दी लाभ हो जाएगा। और निमोनिया है, बच्चों को पसलियाँ चल रही है, उस स्थिति में भी आप तुलसी के रस को निकाल लीजिए। 15-20 ग्राम तुलसी का रस निकाल करके, हो सके तो गाय का घी, नहीं तो बादाम रोगन, उस रस को धीमे आंच पर आप पकाइए। पका करके फिर आप बच्चों की मालिश कीजिए। आप देखिए उनकी मांसपेशियाँ, जो छोटे बच्चों की जो मसल्स हैं, बहुत अच्छे हो जाएंगे और इससे बॉडी का जो रेजिस्टेंस पावर है वह भी बढ़ेगा और निमोनिया आदि होने की संभावना भी ख़त्म हो जाएगी और बच्चे के अंदर सर्दी गर्मी सहने की जो क्षमता है वह बढ़ जाएगी। बिल्कुल निर्भयता से, निरापद रूप से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आपको भूख कम लगती है, बच्चे को अजीर्ण की बीमारी है, तब भी आप इसमें थोड़ा सा अदरक और थोड़ी सी काली मिर्च और तुलसी का पत्तों को पीस करके और थोड़ा नमक मिला दें और चाहें तो आप थोड़ी सी उसमें मिर्ची भी डाल दें, चटनी बन जाएगी, एक बहुत सुंदर तुलसी की चटनी। आप भोजन के साथ थोड़ा थोड़ा खिला दें, आप देखेंगे इससे भूख बढ़ेगी, पेट की समस्या दूर हो जाएगी। ध्यान रहे पर तुलसी की पत्तियाँ बहुत ज़्यादा ना लें, थोड़ी सी कम मात्रा में आप इसका सेवन करें। पेट के अंदर कोई भी इन्फेक्शन है, किसी भी तरह की कोई भी अग्निमांद्य है, अजीर्ण है, कोलाइटिस है, एमोबाइसिस है, हर चीज़ में ये लाभ होगा। बहुत सरल सा उपाय है, इसको आप करिए। और जिसका स्वरभंग हो गया है, गला बिल्कुल बैठ गया है, बोल नहीं पा रहे हैं, उस समय पर यदि आप तुलसी के 2-4 पत्ती को इसमें एक मिश्री के छोटे टुकड़े ले लें और 1 आध काली मिर्च के दाना ले लें और मुंह में रख करके चूसते रहें, इसको चूसते रहें, इसके पानी को हम अंदर लेते रहें, तो उससे आप देखेंगे कि आपको आपके गले को एकदम तुरंत इससे
लाभ मिलेगा। और कान में यदि दर्द हो, किसी भी कारण से पस हो या दर्द हो, उसके लिए भी यह एक बहुत दिव्य औषधि है। तो आप इसका रस निकाल करके 4-4 बूंद आप कान में डाल दें, इससे तुरंत पीड़ा का शमन होगा। दूसरा इसका कर्ण रोगों के लिए सरल प्रयोग है। 50 ग्राम तिल के तेल में तो लगभग 20-25 ग्राम इसकी पत्तियां ले लें, तुलसी की पत्तियां लेकर के उस तेल में धीरे धीरे आंच पे पका लें। पका करके उस तेल को रख लें और उस तेल को आप कान में डाल सकते हैं। वो आपके कान के लिए एक दिव्य औषधि है। और किसी भी तरह का बुखार हो, बुखार में बहुत परेशानी होती है। जब मलेरिया हो या अन्य किसी भी तरह का बुखार हो, बार बार प्यास लग रही हो, आप चाहे किसी भी तरह की दूसरी औषधियाँ भी ले रहे हों, फिर भी आप तुलसी को उबाल करके, तुलसी का जो काढ़ा है थोड़ा मिश्री मिला करके उस पानी को आप देते रहने से तुरंत बुखार में लाभ होता है और आपको बुखार को उतरने में उससे सहयोग मिलता है। बुखार के बाद आने वाली कमजोरी भी इससे नहीं आती है। यदि कमजोरी भी आ गई हो तो तुलसी को थोड़े पत्तियों को डाल करके पानी उबाल करके थोड़ा मिश्री मिला कर, जो डायबिटिक हैं वो ना मिलाएं, जो मधुमेह के पेशेंट हैं, या थोड़ा सा उसमें शहद मिला करके आप ले सकते हैं। उससे आप देखेंगे एकदम आपको एनर्जी और ऊर्जा की प्राप्ति होगी और उससे आपकी जो कमजोरी है वो दूर हो जाएगी। इसके अतिरिक्त किसी भी तरह का कोई घाव है शरीर में और कुछ भी ना मिले, तुलसी के पत्तों को उबाल करके उस पानी से यदि आप घाव धोते हैं तो घाव में एकदम तुरंत इससे लाभ मिलता है, बहुत जल्दी आपको लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त यह स्मरण शक्ति के लिए 4-5 पत्तियों को पीस करके यदि थोड़ा मन करे उसमें शहद मिला करके खाली पेट सुबह ले लें तो आप देखेंगे आपकी स्मरण शक्ति इससे एकदम प्रबल होने लगेगी। और कमाल की चीज़ ये और भी है, हालांकि आज यदि बालों में जुएँ हो जाए बड़ी परेशानी होती है और माताओं बहनों को तो विशेषकर, बच्चों को भी, उनको बड़ी कठिनाई होती कि क्या करें। आप तुलसी के पत्तों को पीस करके इसका रस यदि आप बालों के जड़ में लगाते हैं तो इससे बालों की जुएँ भी ख़त्म हो जाती हैं और इससे बालों की जड़ें भी मजबूत होती हैं। तो इसके लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये निश्चित रूप से बहुत निरापद और लाभकारी प्रयोग है। और दांत के दर्द में, दांत दर्द अपने आप में बहुत एक बड़ी समस्या है। अचानक कभी भी दर्द हो जाए किसी भी इन्फेक्शन से, फायरिया या दूसरे अन्य कारण से, तो बहुत कष्ट होता है। तो तुलसी के पत्तों को पीस करके थोड़ी काली मिर्च मिला करके थोड़ा सा सेंधा नमक मिला दें। आप उसको दूरी में थोड़ा फवा बना करके उसमें रख भी सकते हैं। रखने मात्र से आप देखेंगे आपके दर्द में, और उस पानी को, लार को बाहर निकालें, तुरंत आपको लाभ मिलेगा। और मसूड़ों में सूजन है तो आप धीरे धीरे उसको हाथ से मल भी सकते हैं, उंगली से। आप जब मसाज करेंगे अपने गम मसूड़ों का तो आपको तुरंत लाभ हो जाएगा। बहुत सरल और बहुत अच्छी औषध है आपकी यह मसूड़ों के लिए। और मुंह से दुर्गंध के लिए भी यह तुलसी के पत्तों को आप थोड़ा पानी में उबालिए, उसमें थोड़ा सा आप सेंधा नमक डालिए और थोड़ी काली मिर्च डालिए और एक आध लौंग को आप डाल दें उसमें। उसको डाल करके आप यदि गरारे करते हैं उससे गले की खराश और उसके कुल्ला करते हैं तो उससे मुख का जो दुर्गंध है, मुख का जो इन्फेक्शन है वो दूर हो जाता है। बहुत सरल है। फिर आप नोट कर लें, मुख के दुर्गंध के लिए, मुख के अशुद्धि के लिए और मुख को ठीक रखने के लिए 3-4 पत्ती तुलसी, 2-3 लौंग, 3-4 काली मिर्च, इसको थोड़ा थोड़ा कुचल करके पानी में डालें, थोड़ा सा उसमें सेंधा नमक भी मिला दें और उसको उबाल करके उसके करें गरारे। आप देखेंगे इसका चमत्कारिक परिणाम सिर्फ कुछ ही दिनों में। तो आप इसका प्रयोग करें तो आपको निश्चित रूप से, आप गाने वाले हैं तो और सुंदर गा सकेंगे, आप वक्ता हैं तो सुंदर बोल सकेंगे, विद्यार्थी हैं तो सुंदर पढ़ सकेंगे और आपका दांतों का और मुख का रोग इस सरल उपाय से निश्चित रूप से ठीक हो सकेगा।